सीवीटी के फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है। आ जाओ बताता हूँ। 26 मार्च लास्ट डेट है। गलती मत करना, बहुत ध्यान से भरना। जल्दी से स्क्रीन पे देखो, तरीका बता रहा हूँ। हेलो एवरीवन। अभी जैसे आपसे बात हुई थी, आपकी बहुत ज़्यादा और बहुत स्ट्रांग डिमांड्स की वजह से हम जल्दी से आपको सिखाने आज जा रहे हैं कि आपने सीयूईटी यूजी का फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से एक न्यू विंडो ओपन करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा CUET UG.NTA online.in। ये एक वेबसाइट है जो कि सीयूईटी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, इस टाइप का कुछ आपके पास लेआउट आएगा। जो ये लेफ्ट साइड का आपके पास लेआउट शो हो रहा है, यहाँ पे आप रजिस्टर करते हैं न्यू कैंडिडेट के लिए, और राइट हैंड साइड वाला लॉग इन करने के लिए होता है। तो सबसे पहले मुझे एक न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं एक न्यू कैंडिडेट रजिस्टर के लिए ऑप्शन पे आऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे इन्होंने बेसिक डिटेल्स बताई हैं जिसके थ्रू आपको जाना चाहिए। जनरल के लिए फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स के ₹1000 हैं, और हर एक एडिशनल सब्जेक्ट्स के 400 ईच है फॉर ईच एग्जाम। सेम ओबीसी के लिए 900 एंड 375 है, एस टी पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर के लिए 800 350 है, और आउटसाइड इंडिया के लिए 4500 पहले 3 के लिए, और 1800 ईच के लिए। जैसे कि हमने पहले भी डिसाइड किया है कि एक स्टूडेंट को मिनिमम मैं मान के चलता हूँ 6 सब्जेक्ट्स फिल करने हैं, या 5 तो करने ही करने हैं, जिसमें एक आपका जनरल टेस्ट कंपलसरी होना चाहिए, एक आपकी लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए, और 3 डोमेन होना चाहिए। ये बैकअप के लिए है। ये मिनिमम गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेट नहीं है, या एनटीए या सीयूटी की तरफ से कोई सेट नहीं है, या डीयू का कॉलेज कोई कंपलसरी आपसे 3 डोमेन नहीं मांगेगा। मगर टू बी ऑन सेफर साइड मैं चाहूंगा आप बैकअप अपने साथ लेके चले, चाहे वो जनरल टेस्ट का हो, चाहे वो आपके डोमेन्स का हो। बहुत सारे आपको ऐसे भी एग्जाम्स मिलेंगे, या ऐसे भी कोर्सेज मिलेंगे डीयू के, जहाँ पे जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं होता। मगर अगर वो कोर्स डीयू में जनरल टेस्ट वहाँ कंपलसरी नहीं है, तो शायद बीएचयू में कंपलसरी है, शायद एमईटी यूनिवर्सिटी में कंपलसरी है। आज ही मेरी एक पेरेंट से बात हो रही थी, उन्होंने अपने बच्चे को साइकोलॉजी ऑनर्स करवाना था। वो कहते कि डीयू के अंदर साइकोलॉजी ऑनर्स करने के लिए जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। परफेक्टली फाइन, एब्सोल्युटली ट्रू। मगर अगर आप एमईटी में जाओगे तो वहां मांगेंगे। तो अगर मुझे एक सेफ कॉम्बिनेशन चूज करना है, तो मैं चाहूंगा आप अपने टॉप 3 सब्जेक्ट्स उठाइए, उस पर फोकस कीजिए, एक जनरल टेस्ट लीजिए और एक लैंग्वेज लीजिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकें। अब मुझे इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, इस पर जल्दी से देखते हैं। मुझे एक रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और फोटोग्राफ जेपीजी में। स्कैन फोटोग्राफ 10 to 200 KB साइज के बीच में होनी चाहिए। स्कैन सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। स्कैन कॉपी जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, वो 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक। एग्जामिनेशन फीस वगैरह जो है वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई हर तरीके से हो सकती है। यही चीज़ आपने देखी थी जब हमने फॉर्म फिल किया था आईपी यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन नहीं था। वहाँ पे हमारे पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही ऑप्शन थे। पासवर्ड्स का ज़रूर ध्यान रखना। पासवर्ड के जो रूल हैं ये आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 8 to 13 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक अपर केस ज़रूर होना चाहिए, एक लोअर केस ज़रूर होना चाहिए, एक नंबर ज़रूर होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर होना चाहिए। रीसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन इन्होंने पूरा यहाँ प्रोसेस दिया हुआ है। जल्दी से हम प्रोसीड करेंगे और आगे अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया कि मैंने ये सारी चीज़ें रीड कर ली हैं, और मैंने इसको प्रोसीड कर दिया। ठीक है। इसमें इन्होंने ये पूछा कि क्या मेरा आधार कार्ड लिंक्ड है, या मेरे पास डिजी लॉकर है, या मेरे पास डिजी लॉकर नहीं है, मैं बनाना चाहता हूँ। अकेडमिक बैंक कार्ड है, एबीसी आईडी जिसको हम कहते हैं। एबीसी आईडी नहीं है, मैं उसे क्रिएट करना चाहता हूँ। पासपोर्ट के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, पैन कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, और नॉन इंडियन पासपोर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास आधार कार्ड है और मैं उसके थ्रू करना चाहता हूँ। मेक श्योर जो आपका आधार कार्ड होगा वो आपके नंबर के साथ लिंक्ड होगा, वेरीफाइड होगा, तभी काम चलेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे आधार नंबर डालना है। तो मुझे जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपका आधार नंबर एंटर करूंगा। 07 जो मैंने डाला, मैंने ओटीपी जनरेट किया। जैसे मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक करूंगा, तो जो आपका नंबर वेरीफाइड है उसके पास लिंक जाएगा। आई हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स जब तक ये नंबर पे ओटीपी नहीं आता। चलिए जल्दी से ओटीपी डाल के इसे आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए हमारा आधार नंबर आ गया। उसी की बेसिस पे उसने नेम पिक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ पिक कर लिया, और जेंडर पिक कर लिया। नेम ऑलरेडी यहाँ पे एंटर हो चुका है। मुझे फादर्स नेम डालना है। मैं जनरली ऐसी कोई भी डिटेल्स कैपिटल्स में करता हूँ।
मैं प्रेफर करूंगा आप भी कैपिटल्स में ही डिटेल्स डालें। मैंने फादर्स नेम और मदर्स नेम एंटर कर दिए हैं। डेट ऑफ बर्थ वो ऑलरेडी पिक कर चुका है, जेंडर पिक कर चुका है, नेशनैलिटी मैंने एंटर कर दी, आइडेंटिटी टाइप मैंने एंटर कर दी कि मुझे किस टाइप का देना है। मुझे बैंक पासबुक देनी है, मुझे क्लास 12th का एडमिट कार्ड देना है, इलेक्शन कार्ड देना है, या गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ देना है। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड उसने दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आधार नंबर एंटर कर सकता हूँ। तो मैंने आइडेंटिफिकेशन नंबर डाला इसमें आधार नंबर का, ये है 2853, ये मैंने एंटर कर दिया। प्रेमिसेस नंबर में मुझे एड्रेस डालना है, करंट एड्रेस मैंने यहाँ पे एंटर किया। ये मैं पूरी डिटेल डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करी, सेम स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का ध्यान रखना, दिल्ली के बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत करते हैं। हम अभी रोहिणी का पिन कोड फिल कर रहे हैं, तो रोहिणी आती है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। मैं यहाँ पे इस टाइम पे ईमेल आईडी फिल कर रहा हूँ। यही ईमेल आईडी आपके आगे के सारे जितनी भी इंट्रैक्शंस होंगी उसमें यूज होगी। तो मेक श्योर ईमेल आईडी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार दो बार क्रॉस चेक कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने उसी ईमेल आईडी को वहीं से ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या ये हमें पेस्ट करने देता है? नहीं करने देता, वो कहता है दोबारा लिखो तभी चेक होगा। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। कंट्री कोड हमारा +91 है। मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया, मैंने मोबाइल नंबर कंफर्म कर दिया, और मैंने ऑल्टरनेट नंबर भी डाल दिया। बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें करनी है, इसी के बेसिस पे आपका आगे का काम होगा। अब जो परमानेंट एड्रेस है मेरा सेम है, तो मैं सेम डाल दूंगा, और एल्स दूसरे केस में हम उसको चेंज भी कर सकते थे। मैंने अपना यहाँ पे एड्रेस चेक भी कर लिया, परफेक्टली फाइन। मुझे एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मैं अपना प्रोसेस बिल्कुल सेम रखूंगा जो मैंने रखा था अपने आईपी यूनिवर्सिटी वाले में। मेरे पासवर्ड के अंदर फिल्टर ज़्यादा बता रहा है, तो मैंने कहा इसको चेंज कर देते हैं, और मैंने डाल चेंज करके पासवर्ड दूसरा डाल दिया। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड के नंबर ऑफ कैरेक्टर ज़्यादा बता रहा था, तो मैंने इसका पासवर्ड जल्दी से चेंज करके दूसरा डाल देते हैं। अब इसने ओके कर दिया हमारा पासवर्ड। आपको याद रखना है अपर केस लोअर केस सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, ये सिक्योरिटी। पासवर्ड के बाद अब हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है कि मुझे सिक्योरिटी की डालनी है, 89428557। मैंने इसे सबमिट करा और आगे मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ गया। डिटेल्स बहुत ध्यान से देखना, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, जेंडर। कोई भी चीज़ आपकी एक बार अगर गलत डल गई तो उसके बाद वो बहुत दिक्कत दे सकती है। प्लीज़ ध्यान से चेक करना। क्लियर? अब ये देखो, इसने स्पेसिफिक बोला आपने कैंडिडेट में वेरीफाई कर लिया। मैंने सारे ओके करे, आई एग्री करा, और दे दिया सेंड, सबमिट एंड सेंड ओटीपी। डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म? एब्सोल्युटली यस। अब इन्होंने मुझे ईमेल पे एक ओटीपी भेजा है और मुझे उसको एंटर करने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ मैंने अपना ओटीपी डाला, यहाँ मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला, इसको मैंने वेरीफाई किया, एंड यस माय अकाउंट इज वेरीफाइड नाउ। ये मेरे पास एप्लीकेशन नंबर आ गया। ठीक है, और ये मेरा पासवर्ड आ गया। एप्लीकेशन नंबर मुझे एक बार भी एंटर करना है। एप्लीकेशन नंबर मेरे पास मेरी मेल आईडी पे रिसीव हुआ होगा। ये मेरी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुकी है। ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है जो मैं यूज़ करूंगा। आगे कॉमा आ रहा है, कॉमा का ध्यान रखना अगर आप कॉपी कर रहे हो मेरी तरह तो। और इसको सिर्फ अपनी मेल आईडी में मत छोड़ना, किसी और जगह भी अपने पास डिटेल्स फाइनलाइज करके रखनी है, आपको हमेशा हेल्प करेंगी। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ मेरा पासवर्ड आ गया, मैंने इसे लॉगिन कर दिया। ठीक, मैंने अपना पासवर्ड सेव कर दिया है। अब मेरे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी पेमेंट। तो मैं आया कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे कि मैं जल्दी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे इनिशियल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे,
जल्दी से परमानेंट एड्रेस पे आए, आई एग्री पे क्लिक किया और नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ गए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी ओके हो गई हैं। इसने हमारी आईडी डाली, एबीसी आईडी। यहाँ पे एबीसी आईडी मांग रहा है। एबीसी आईडी इनिशियली डालना कंपलसरी नहीं होता है, मगर एबीसी आईडी आप अपने डिजी लॉकर से वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम लॉगिन भी करने लगे थे वहाँ पे भी इसने ये एबीसी आईडी का जिक्र किया था। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे नेम वगैरह सारी चीज़ें ओके हैं। मैं जल्दी से अपने कैटेगरी पे आ जाऊंगा। मैंने वो डाल दिया। आइडेंटिटी टाइप हो गया हमारा ओके, आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, डोमिसाइल आ गया। आर यू फिजिकली हैंडीकैप? नहीं। फादर्स की एजुकेशन आ गई। ऑक्यूपेशन आ गया। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपनी फिल करनी है जल्दी से यहाँ पे। स्टेट का आपका डोमिसाइल क्या है, क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट 2016। फादर मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, आपकी अर्निंग्स कितनी है, क्या आप डायबिटिक हैं या नहीं हैं, आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस कैसा है। ठीक है। आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, क्या आप कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रहे हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन ले रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपका मीडियम ऑफ स्टडी क्या है क्वालिफिकेशन में। ठीक है। तो आपको ये इंग्लिश हिंदी जो भी आप अपनी लैंग्वेज यूज़ करना चाहें ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे वो कुछ चीज़ें पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू बीपीएल, आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट, डिफेंस पर्सनल, स्पोर्ट्स कोटा, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय एंड एनसीसी कोटा। इन सब में आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के या अपने स्टेटस के हिसाब से आपको एंट्री करनी है और एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाना है। अब देखिए हम कहाँ आ गए हैं। अब हम आ गए हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। तो हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। रिजल्ट स्टेटस डालना है, पास है 10th का, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ईयर ऑफ पासिंग था 2022। आप 24 में हैं और इस साल एग्जाम दे रहे हैं तो 22 आपका पासिंग ईयर होना चाहिए। स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है, किस टाइप का आपका स्कूल था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था। ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम कंट्री कौन सी थी, इंडिया थी या आउटसाइड इंडिया थी, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। दिल्ली का हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। यहाँ पे अगेन सीबीएसई आई और सीबीएसई, सीबीएसई चूज करना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रख के चलना। यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आएगा। आपको डिटेल्स बिल्कुल ठीक फिल करनी है। थोड़ी सी भी अगर आप चूक कर गए तो वो आपको ईयर का नुकसान कर सकती हैं। आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है स्कूल का पिन कोड डालना है, आपका 10th का रोल नंबर डलेगा, रिजल्ट मोड डलेगा, टोटल मार्क्स डलेंगे, दिस इज मैक्सिमम मार्क्स एंड दिस इज ऑब्टेन मार्क्स। 12th का स्टेटस डालेंगे, हमारे केस में 12th अभी अपियरिंग है। ईयर ऑफ पासिंग 2024 होगा। स्कूलिंग हमारी अर्बन में है। किस टाइप का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। क्वालिफाइंग एग्जाम इंडिया में होगा। स्टेट अगेन दिल्ली। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से तरीके से फिल करनी है। सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई इंटरनेशनल मत कर देना गलती से भी। यहाँ आपके स्कूल का नाम आएगा। ठीक। स्कूल का कॉलेज का पिन कोड आएगा और आपका इस साल का रोल नंबर आएगा। ठीक है जी, इतना काम हो गया। आई एग्री पे क्लिक करो। हमारा क्वालिफिकेशन वाला काम भी सक्सेसफुली पूरा हुआ। सेव करना चाहते हो एड्रेस, बिल्कुल कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आप अपने सिस्टम पे कर रहे हो तो एज स्टोर करने में कोई इशू नहीं है। अगर नहीं कर रहे हो तो दिक्कत होगी। अब वो कह रहे हैं प्लीज एंटर अल्फान्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 2 to 200 कैरेक्टर्स। क्या मेरे 200 से ज़्यादा हो गए? आई डोंट थिंक सो। ओके, यहाँ भी। इतना काम हमारा हो गया, क्वालिफिकेशन पूरी हो गई। अब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पे आएंगे जल्दी से। यहाँ पे मुझे यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है। जो जो यूनिवर्सिटीज़ मैं चूज़ करना चाहता हूँ मुझे उनका नाम लिखना है। सबसे पहले मैंने चूज़ करी
दिल्ली यूनिवर्सिटी कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जाना है। ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नाम से है यहाँ पे। मुझे प्रोग्राम सिलेक्ट करने थे। मैंने बीकॉम किया, ऐड किया। ठीक है, जो जो आप प्रोग्राम ऐड करेंगे देखिए वो यहाँ पे शो होता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे वो सब्जेक्ट भी बता रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए आपको एक सेक्शन 1 में से चाहिए, 3 सेक्शन 2 में से चाहिए। ठीक है, और कोई एक आपको सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और इसी के बेसिस पे चलेगा। अगला मैंने बीकॉम ऑनर्स ऐड कर दिया। चलिए जल्दी से सिलेक्शन बनाते हैं। अभी तक हमने बीकॉम इको ऑनर्स सिलेक्ट किया है। आपको हर बार पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होगी और उसी के बेसिस पे आप कोर्सेज कर सकते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने बाद में भी कोर्सेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया था, बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट कि आप पहले भी सारे ध्यान से कोर्सेज ऐड करें। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको लास्ट में दिक्कत आ सकती है। फॉर्म बहुत ध्यान से फिल करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इसके बाद आपने जल्दी से फिल किया और हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक, अब मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट फिल करने हैं और उसका क्या मीडियम रहेगा। तो सबसे पहले मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट करी अपनी। उसका मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके बाद इन्होंने मुझे ऑप्शन दिया नेक्स्ट सब्जेक्ट का। नेक्स्ट मैंने सब्जेक्ट किया सिलेक्ट अकाउंटेंसी बुक कीपिंग। ठीक है, इसका मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट कर दिया इंग्लिश। थर्ड टेस्ट मेरे पास आया तो मैंने सिलेक्ट किया मैथमेटिक्स। इसके लिए भी मैंने जो मीडियम सेलेक्ट किया है वो इंग्लिश किया है। टेस्ट पेपर 4 मेरा हो गया। मैंने वो टेस्ट सेलेक्ट किया है जनरल टेस्ट। यहाँ पे मैंने टेस्ट पेपर 5 सिलेक्ट किया। टेस्ट पेपर 5 में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं मैं उनको लेट्स से बताऊँ जरा। ये हमने फिल कर दिए हैं। यहाँ पे देखिए आप जल्दी से इंग्लिश, अकाउंटेंसी, मैथ्स, जर्नल टेस्ट, बिजनेस स्टडीज और इको। इसमें हमारी वो सारी चीजें कवर कर देगा। मैथ्स और अकाउंट्स में मेरे पास बीकॉम ऑनर्स वगैरह में हेल्प करेंगे। अगर मुझे इको ऑनर्स करना है तो मुझे अकाउंट मैथ्स हेल्प करेगा। जर्नल टेस्ट मेरा एक कॉमन फेज रहेगा इसके अंदर। मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया और इसको कंटिन्यू कर दिया। टेस्ट पेपर डिटेल्स हमारी प्रॉपर्ली सेव हो चुकी हैं। अब मुझे सेंटर चाहिए। एग्जाम सेंटर मैंने पहले कहा मुझे दिल्ली चाहिए। उन्होंने कहा फर्स्ट चॉइस क्या है, दिल्ली, न्यू दिल्ली। सेकंड के अंदर अगेन मैंने दिल्ली सेलेक्ट करना चाहा तो मेरे पास उसके अंदर कोई और ऑप्शन नहीं है, तो मैं सेकंड चॉइस सेम सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने नियरेस्ट में हरियाणा कर दिया। हरियाणा में मेरे पास ऑप्शन थे अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम। हम्म, तो मैंने यहाँ पे गुड़गांव फाइनल कर दिया। तीसरा मैंने लिया यूपी। यूपी के अंदर मैंने डाल दिया नोएडा। ठीक है, और उसके बाद चौथा सेंटर आया। चौथा सेंटर मैंने अगेन लेट से हरियाणा का ही भरा और मैंने यहाँ पे डाल दिया फरीदाबाद। या मैंने यहाँ से दिल्ली, दिल्ली, मैंने यहाँ से यूपी लिया और यूपी का गाजियाबाद मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया क्योंकि मुझे पर्सनली गाजियाबाद लगता है ज़्यादा नियर बाय पड़ेगा। एग्री किया, सेव एंड नेक्स्ट किया। और अब हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के प्रोसेस पे। यहाँ पे मुझे फोटो और सिग्नेचर करने हैं 10 से 200 और 4 से 30 के बीच में। मैंने चूज फाइल किया। यहाँ पे आया, मुझे फोटोग्राफ चाहिए। फोटोग्राफ मुझे मिल गई। क्या मुझे फोटोग्राफ सही मिली है, आई एम नॉट श्योर मैंने कौन सी फोटोग्राफ पे क्लिक कर दिया है। फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, बिल्कुल ओके। वाला सिग्नेचर मुझे चाहिए था 30 के बी। आई हैव टू सी कि मेरे जो सिग्नेचर हैं वो 30 के बी से कम है या नहीं है। नहीं, तो 90 के बी के हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये होंगे, नहीं हुए। तो मुझे अब दोबारा इनका साइज कम करना है। तो मैंने कहा रिड्यूस जीपीजी साइज ऑनलाइन। इसमें आई लव आई एम जी वगैरह करके बहुत सारे हैं जो हमारी इमेज के साइज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मैं यहाँ आया, मैंने इमेज सेलेक्ट करी। डाउनलोड्स में मैं आया अपने सिग्नेचर पे।
मैंने सिग्नेचर सेलेक्ट करे, मेरे सिग्नेचर का साइज़ अभी अराउंड अराउंड 89 KB है। मुझे इसे कंप्रेस करना है और कंप्रेस करके मुझे इसे लेस देन 30 KB लेके आना है, और ये अभी भी 35 है। देखिए ध्यान से, मुझे पास जो रिक्वायरमेंट है वो 30 की नहीं है, मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो 30 के अंडर अंडर है। मेरे पास जो आई है वो 35 आया है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मुझे इसे या तो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको दोबारा कंप्रेस कर लेता हूँ। ऐसा ही करते हैं। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, दोबारा सेलेक्ट किया, यहाँ से अपलोड किया, ओके किया, और इसको दोबारा रिड्यूस करके मैंने सेव कर लिया। अभी भी ये 35% हुआ है। मुझे लगता है मुझे कोई दूसरा देखना पड़ेगा। मैंने रिड्यूस इमेजेस वाला ओपन किया, सिलेक्ट किया यहाँ पे, और मैंने उसको लेट्स से क्वालिटी में मैंने कहा मुझे 70% रिडक्शन दे दीजिए, हाइट विड्थ सेम रहे, रेजोल्यूशन सेम रहे, और मैंने रिसाइज करने के लिए डाल दी। अब ये 20 KB की हो गई और मेरा काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ध्यान रखिए, नाम वन ऑफ टू में हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पे मुझे अपलोड करना था, मैं अपने यहाँ पे आया, मैंने यहाँ से चूज करी फाइल, वन ऑफ टू ओपन किया, और ये मेरा काम ओके हो गया। एक और धीरे धीरे हम अपने फॉर्म जो है उसकी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स ओके हो गए। ABC ID मैंने अभी नहीं डाली है तो NA आ रहा है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए कह रहा है मुझे, नेम वगैरह बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स मैं चाहूँगा एक बार आप जल्दी ध्यान से देख लीजिए अपने, साथ साथ करो, कोई दिक्कत कहीं पे भी कैसे भी नहीं रह जानी चाहिए, चाहे वो इनकम में हो, चाहे वो आपके आइडेंटिटी टाइप में हो, चाहे आपकी ABC ID हो। ABC ID ज़रूर निकाल लेना, अभी तो नहीं मगर आगे वाले स्टेप्स में ज़रूर काम आएगी। एड्रेस का, मेल ID का, फ़ोन नंबर का, हर चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी चीज़ अगर मिस हो गई तो वो आपको दिक्कत करेगी। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर हो गया। सारी चीज़ें जैसी आपकी पूरी फिल हो जाती हैं, आपने कॉलेजेस फिल कर दिए, आपने टेस्ट पेपर्स कर दिए, मैक्सिमम 6 करने थे, हमने 6 के 6 करे हैं, एंड आई एम गुड टू गो। ये मेरा काम ओके हो गया। वेरीफाई करना था तो मैंने पहले वेरिफिकेशन के लिए डाल दिया। मेरे पास कोड कैप्चा दिया उसने, मैंने कैप्चा एंटर किया और OTP रिसीव करवा लिया। जब तक मेरे पास OTP आता है मैं यहाँ पे कैप्चा एंटर कर देता हूँ। अब OTP मेरे पास आ चुका है, मैं OTP एंटर कर रहा हूँ और मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया और ये मेरा काम हो गया। मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। मेरी एप्लीकेशन अभी भी इनकम्प्लीट है, मेरी फी कंप्लीट है। मैंने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आया, मोबाइल नंबर मेरा वेरीफाई हो चुका है, ये सारी डिटेल्स मेरी डल गई हैं। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर डल गया, ये सब कुछ हो गया और मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। मैंने कहा मेरा नाम ओके है, मदर्स नेम ओके है, मोबाइल नंबर ओके है, कोर्स ओके है, डेट ऑफ बर्थ इज़ परफेक्टली फाइन, जेंडर इज़ ओके, ईमेल आईडी इज़ ओके, सब्जेक्ट ओके, सेंटर सिटी फाइन है। वो आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा कि आपको ये चीज़ मैंने नहीं देखी थी, वो आपसे हर चीज़ वेरीफाई करवाएगा। एंड योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड, यू हैव टू पे 2025 रुपीज़। हमने पे नाउ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे 3 आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, SBI, ई-पे, कैनरा और ICICI। ये करते ही आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।